हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है और फिंगर्स के ऊपर आपको काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जो काफ़ी बारीक हैं। आप इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और इस तरह की फिंगर का होना, इस फिंगर का थिक होना और अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही गाइड करने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल आपको नज़र आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी अपने जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क भी ले बैठते हैं, अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर कई बार इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज या म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। लेंथ में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ काफ़ी अच्छी पूर्व अनुमान की क्षमता भी देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से, अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में ज़रूर कर पाते हैं। यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी नज़र आ रही है आपको। इन फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन में ड्रॉ कर दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि यह फिंगर किस तरह से बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है। इस तरह की फिंगर को लो सेट मरकरी फिंगर कहा जाता है और इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर नेटिव को दे सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा, और बृहस्पति माउंट का इस तरह से पफ्ड अप होना, उभरा हुआ होना बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव जीवन में रहता है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी इनके गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हैं। यह जो रेखाएं आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई, इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं भी कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस इन्हें यहाँ पर कहा जाता है। और ऐसी रेखाओं का होना जीवन में अच्छी तरक्की के बारे में इंडिकेशन देता है। इस माउंट के साथ साथ अगर अंगूठे पर इस एरिया में इस तरह का यव का चिन्ह भी बन रहा हो, तो यह नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस भी देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आँख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय हो सकती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो सकता है। ओवरऑल इनका बृहस्पति स्ट्रांग होना और इस तरह का यव का चिन्ह होना नेटिव को काफ़ी अच्छी आध्यात्मिक सोच भी देता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, और सोशल वर्क के काम करने में भी रुचि दिखला सकते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी मेहनत भी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। अपने जो वर्किंग आवर्स हैं ऐसे व्यक्ति के अधिक रह सकते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को नाइट शिफ्ट में या फिर ज़्यादा आवर्स तक काम करने की ज़रूरत भी पड़ती है जब यह माउंट दबा हुआ हो। अगर हम इनकी भाग्य रेखा यानी शनि रेखा की बात करें तो वो भी मुझे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में यानी फ्रेगमेंट्स में नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से एक रेखा उठती हुई, उसके बाद यहाँ पर, और फिर से यह रेखा आपको इस तरह से इनके शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। बीच में जो ब्रेक्स हैं यह जीवन में रहने वाले उतार चढ़ावों को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। और अगर आपको किसी के हाथ में यहाँ पर एक रेखा यानी जो मस्तिष्क रेखा रहती है उसके ऊपर एक क्लियर फेट लाइन नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लगभग 35 और 36 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की होती है। और यहाँ पर भी इस तरह की स्पष्ट रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी पैसों की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ इनकम के सोर्सेस ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख पाएंगे सूर्य माउंट भी यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है। सूर्य रेखा का होना नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति के गवर्नमेंट जॉब में जाने के जो चांसेस हैं वो अधिक रहते हैं, और इवन रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी हेल्प मिलने की और पेंशन मिलने की संभावनाएं स्ट्रांग रहती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य रेखा को एक रेखा काट कर चल रही है, जिस वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अगर हम इनके मरकरी एरिया की बात करें तो आप देखेंगे भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ, इस तरह का उठा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें, बहुत ही बारीक लेकिन कुछ इस तरह की खड़ी लाइनें भी आपको नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं।
अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की हेल्प करना ऐसे व्यक्ति की नेचर में शुमार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर आकर एक ब्रांच नीचे की तरफ निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की साइन को विष्णु चिन्ह के नाम से जाना जाता है। हाथ में ऐसा चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए काम करने, पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, प्रोग्रेस में भी दिक्कतें तब व्यक्ति को देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करें, तभी आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है थोड़ा झुकती हुई। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग आपको इस एरिया में नजर आएगी जो लगभग 50 के आसपास की एज में कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से यह रेखा नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएगी और इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। एक लंबी माइंड लाइन का होना यहाँ पर पॉजिटिव है जिसकी वजह से इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी, इनकी लॉजिकल पावर और मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ यानी चंद्र पर्वत की तरफ यह जो एरिया रहता है ये मून का एरिया रहता है, इस तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ओवर थिंकिंग की समस्या परेशानी दे सकती है। ऐसे व्यक्ति को जिनकी यह रेखा झुक रही हो, थोड़ा तनाव या स्ट्रेस किसी न किसी वजह से बना रहता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं और उन्हें बार बार याद करने की वजह से भी नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस को, जैसे यह इनकी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर रही है और यह इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं। ऐसी स्ट्रेस लाइंस हाथ में मौजूद हों, इनकी वजह से भी समय समय पर नेटिव को जीवन में स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा आगे चलकर एक गैप इंडिकेट कर रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यानी बिल्कुल इनके गुरु पर्वत के नीचे से यह जो रेखा शुरू हो रही है यह रेखा आगे बढ़कर कुछ इस तरह से एक गैप के साथ आगे कंटिन्यू हो रही है। और इस तरह की फॉर्मेशन जीवन रेखा में जब बनती है तो नेटिव को लगभग 60 से लेकर 65 की एज के बीच में वीक हेल्थ का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनकी जो एज है लंबी रहेगी, लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन है इंडिकेट कर रही है। लाइफ लाइन से इस तरह की रेखा का बाहर की तरफ निकलना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी देखने को मिलता है, घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने के योग भी इस तरह के चिन्ह की वजह से, इस तरह की जो रेखा जो चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है आपको देखने को मिलेंगे। हाथ में इनके मंगल रेखा मौजूद है। यह जो रेखा है मंगल रेखा कहलाती है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग होगा। ऐसे व्यक्ति की जो हेल्थ है वो भी इस रेखा की वजह से बेहतर रहती है और अच्छी फिजिक रहती है। लेकिन यह रेखा नेटिव को थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी बनाती है। मंगल रेखा होने की वजह से नेटिव जीवन में प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब ज़रूर होता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में इस एरिया में बनने वाले फिश के सिंबल की, यह जो एक चिन्ह आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का एक चिन्ह आपको इनकी हथेली में बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा साइन जिसे फिश का सिंबल कहा जाता है, केतु एरिया के ऊपर अगर बने तो नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग बनते हैं। अगर इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर यह एरिया काफ़ी उठा हुआ है। वीनस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना पॉजिटिव है
और इस तरह का वीनस माउंट होने से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं होता। इसकी वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर रह सकती हैं। इनका चंद्र पर्वत देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हल्का सा दबता हुआ मून का एरिया और इस तरह से इस रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ होना नेटिव को थोड़ी बेचैनी की समस्या दे सकता है। लेकिन यहाँ से ऐसी रेखाओं का नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।